हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर पाइप से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इंटरनेशनलाइजेशन पाइप का यूज़ होता है, जो है IN 18। आप लोगों ने कुछ पाइप्स ऐसे देखे होंगे जिसको हम यूज़ करते हैं अपने डायनेमिक मैसेजेस को सिलेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए हम जो पाइप यूज़ करते हैं वो होता है I18N सेलेक्ट, I18N सेलेक्ट। ठीक है, तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्या पाइप है, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए, क्या इसका बेनिफिट है और कौन कौन से कंडीशंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सिक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा कैसे हम इस पाइप का यूज़ करते हैं। बट उससे पहले बाकी चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए, पाइप क्या होता है, क्लास क्या होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो आप अगर प्लेलिस्ट सिक्वेंशियल वे में फॉलो करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके लिए हमें कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए जो मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे वो होगा कॉमन मॉड्यूल। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा app.component.ts फाइल में। इस फाइल के अंदर आप देखोगे यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया हुआ है। इस क्लास के अंदर तो कुछ वेरिएबल्स वगैरह हम डिफाइन करेंगे, और यहाँ इंपोर्ट सेक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन मॉड्यूल। ठीक है, तो जैसे मैं ये लाइन लिख के एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इस लाइन को इंपोर्ट कर देगा, जिसका मीनिंग है कि अब हमारा जो कॉमन मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली इसमें इंपोर्ट हो चुका है। और इसके ऊपर माउस को होवर करोगे तो पता चलेगा कि ये एक्सपोर्ट करता है हर बेसिक एंगुलर डायरेक्टिव्स और पाइप को जो हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि अब हम कैसे इस चीज़ को यूज़ करेंगे, मतलब कौन सा मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे अपने इस पाइप को यूज़ करने के लिए एग्जाम्पल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हमें इसको जो हमारा हम पाइप डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनलाइजेशन पाइप बोलते हैं जिसको, उसे हमें क्यों यूज़ करना है, कौन सी इसे रिक्वायरमेंट है। तो उसको समझाने के लिए पहले अपन चलेंगे वापस से app.component.html फाइल पे, और फिर वापस अपन कंपोनेंट में कुछ और वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्शन मैथ। इसके बाद में हम एक और एंटर देके यहाँ पे H2 लिखेंगे, हेडिंग 2, और आज का एजेंडा लिखेंगे कि आज हम क्या इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर आप सिंपली जो भी आज का टॉपिक है, जैसे आज हम पाइप पढ़ रहे हैं I18N सेलेक्ट पाइप इन एंगुलर, ये आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ng servo --- ओपन एंटर। ठीक है, कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे और फिर ये आपको आउटपुट में ब्राउज़र पे दिखाएगा कि क्या आउटपुट हमारा इसका आया। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया, जिसमें हमारे पास एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्शन में I18N सेलेक्ट पाइप इन एंगुलर। अब इस चीज़ को यूज़ कैसे करना है, क्यों यूज़ करना है, क्वेश्चन पहले तो आता है कि क्यों यूज़ करना है। तो सपोज हमारे पास क्या कुछ मैसेजेस हैं, हमें वो मैसेजेस यूज़र के हिसाब से शो करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको component.ts फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे जेंडर नेम से। ठीक है, जेंडर कॉलन, और यहाँ पे इसको दे देंगे अपन स्ट्रिंग, डेटा टाइप इसका इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा जो भी वैल्यू आपको स्टोर करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्टोर किया मेल। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव। मतलब यहाँ पे आपने कॉलन लगा दिया। अब कॉलन के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस चीज़ को सिंपली मेल के केस में हमें यहाँ पे एक मैसेज दिखाना है, वो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, जैसे p टैग लेते हैं और यहाँ लिखेंगे हम इनवाइट हिम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेल है तो उस केस में यहाँ पे मैसेज आना चाहिए इनवाइट हिम। बट इन केस अगर वहाँ पे फीमेल जेंडर सेव है तो उस जगह पे आएगा इनवाइट हर, और अदर है तो यहाँ पे आ जाएगा इनवाइट देम। तो ये कंडीशनल चीज़ें, हमें कंडीशनली डायनामिक मैसेज बिल्ड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने I18N सेलेक्ट पाइप को। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो भी आपकी वैल्यू होगी उस वैल्यू के बेसिस पे अपने आप से पिक करेगा डेटा को और वहाँ पे आपको शो कर देगा। कैसे देखते हैं।
component.ts पे जाएंगे, यहाँ पे मैं एक इनवाइट मैप बना देता हूँ, इनवाइट मैप, ठीक है, ये कुछ भी नेम आप ले सकते हो, मैंने लिया इनवाइट मैप। इसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर कर देते हैं पहले, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर हम एक एक करके वैल्यूज स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मेल, तो मेल के केस में मुझे मैसेज प्रिंट करवाना है इनवाइट हिम, ठीक है। फिर सेकंड यहाँ पे कॉमा देते हैं, सेव करते हैं इसको, और सेकंड वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे फीमेल, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इनवाइट हर, ठीक है। फिर एक कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे अदर, अदर के केस में हम मैसेज डाल देंगे इनवाइट देम, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज हमने इसमें स्टोर कर दी, मैप कर दिया। अब जो भी आउटपुट होगा उस अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारे को वहाँ पे शो होनी चाहिए। अगर हमने यहाँ पे मेल पास किया तो मेल के केस में इनवाइट हिम आना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे फीमेल पास किया जेंडर के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग इनवाइट हर आना चाहिए, अदरवाइज इनवाइट देम आना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देख लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा पी टैग, और इस पी टैग के अंदर हम जाके अपने जो भी वैल्यूज़ है उसको प्रिंट कराएंगे डबल कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। तो आप लिख सकते हो फॉर दिस पॉडकास्ट, और या सिंपल एक बार मैं एज इट इज़ प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर डबल कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद में जो भी हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी। तो हमारी वैल्यू है जेंडर, फिर पाइप सिंबल, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई एन सेलेक्ट, ठीक है, I18 एन सेलेक्ट कॉलन, और कॉलन के बाद में यहाँ पे आप जो भी वैल्यू पिक करोगे उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो जैसे मैंने यहाँ डाल दिया इनवाइट मैप, ठीक है। इतना करके इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आपको यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है, इनवाइट हिम। वो कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे आपने कंपोनेंट के थ्रू इसको जो वेरिएबल पास किया था वो था मेल। अगर यहाँ पे मैं पास करता हूँ इसके लिए फीमेल और इसको सेव करता हूँ, तो इस केस में मैसेज क्या आ गया, ऑटोमेटिकली इनवाइट हर, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लिखते हैं अदर, तो अदर के केस में मैसेज आ जाएगा इनवाइट देम। तो अब ये क्या होगा, एक डायनामिक मैसेज हो गया। इस केस में हम बार बार इसको मैन्युअली जाके चेंज नहीं कर रहे, जस्ट हमने यहाँ पे एक लाइब्रेरी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी वैल्यूज को पास कर दिया, और उसको एक वेरिएबल प्रोवाइड किया। तो अगर वो वेरिएबल मैच कर गया जिस भी वैल्यू से, उस अकॉर्डिंग वो वहाँ पे आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर यहाँ हमने कुछ और वैल्यू पास कर दी, फॉर एग्जांपल ABC, तो इस केस में क्या होगा। तो इस केस में आप देख रहे हो कोई भी मैसेज वहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ABC के रेलेवेंट वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। बट अगर आप इसी तरह से कुछ और भी यहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हो, जैसे ABC सपोज अगर यहाँ पे कुछ है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ABC सेलेक्टेड, तो जस्ट एक एग्जांपल है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जेंडर बेसिस पे इसको यूज़ करना है। आप इस तरह से लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा ABC सेलेक्टेड। बट हमेशा हम मीनिंगफुल बनाते हैं, जैसे अभी जेंडर है, हो सकता है आप किसी एप्लीकेशन में एम्प्लॉय रोल को दिखा रहे हो कि मैनेजर है, एम्प्लॉय है, एडमिन है, HR है, जो भी टीम है उस अकॉर्डिंग भी आप एक ऐसा इनवाइट मैप क्रिएट कर सकते हो या यूज़र मैप क्रिएट कर सकते हो, और जो भी वैल्यू वहाँ पे हम पास ऑन करेंगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आउटपुट शो करोगे, ठीक है। तो इस सेशन में मेनली हमने क्या देखा, हमने इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन एंगुलर पाइप, जो क्या है I18N सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इनवाइट मैप हमने डाला, जो इनवाइट मैप होल्ड करता है हमारी सारी वैल्यूज को, जिसके बेसिस पे जेंडर का जो भी वैल्यू होगा उसके बेसिस पे इसमें से वैल्यू पिक करेगा और वो आपको आउटपुट में ला के देगा, ठीक है। तो ओवरऑल आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया। ऑल्टरनेटिव एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए, आप लोग ट्राई कर सकते हो। एक एम्प्लॉय के लिए आप बना सकते हो जैसे EMP मैप, ठीक है, EMP मैप, और वहाँ पे आप लिख सकते हो HR, अगर HR लिखा है तो यहाँ लिखेंगे HR टीम या HR डिपार्टमेंट, IT लिखा है तो IT टीम, IT डिपार्टमेंट, है ना, और यहाँ AD टीम, AT लिखा है तो एडमिन टीम। तो इस तरह से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप लोग सिंपली पहले उसका एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हो, और उस ऑब्जेक्ट के बेसिस उस ऑब्जेक्ट को फिर आप यूज़ कर सकते हो अपनी एक्चुअल वैल्यू के साथ में, जो भी वैल्यू होगी। अभी तो हमने यहाँ पे इसको हार्ड कोड किया है, बट हो सकता है आप ये किसी वेरिएबल से भी वैल्यू पिक कर रहे हो, कुछ आपने इनपुट स्क्रीन बना रखा हो जिसके थ्रू आप ये वैल्यू लोगे, और उस वैल्यू में अगर वैलिड डेटा मैच होता है, सिंक होता है किसी से, तो वहाँ पे उसका आउटपुट दोगे। क्लियर? तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।